प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं कल की जो मीटिंग हुई है यानी चेन्नई में दक्षिण भारतीय राज्यों के जो प्रतिनिधि थे, मतलब ज़्यादातर वही थे, बाकी पंजाब के भी मुख्यमंत्री थे, तो उनकी जो मीटिंग है ये बहुचर्चित मीटिंग, काफ़ी दिन से इंतज़ार हो रहा था इसका। बहुत मजबूती से ये लोग खड़े हुए हैं और ये पूरे देश की नज़र थी कि ये मीटिंग कैसी रहेगी, किस दिशा में जाएगी, क्या इशारा निकलेगा इससे। और वो मीटिंग कल बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गई है। वहाँ पर जो भागीदारी हुई है, चंद्रबाबू नायडू तो नहीं आए हैं, जो कि उम्मीद बीच में लगाई जा रही थी कि शायद वो आएंगे, वो आए नहीं हैं। लेकिन वो इनकी भावनाओं से अलग जा नहीं सकते, ये उनको भी मालूम है, क्योंकि उन्हें भविष्य की राजनीति तो आंध्रा में ही करनी है और वो इस वर्तमान केंद्र सरकार के भरोसे हो नहीं सकती है। तो वो फिलहाल बेशक इनके साथ मजबूरी का रिश्ता है केंद्र सरकार से, क्योंकि ये सबसे बड़ी बैसाखी वही है, लेकिन अदरवाइज वो भी इनके साथ रहेंगे। तो कल की जो बैठक हुई है उसमें केरला के मुख्यमंत्री आए थे, तो तमिलनाडु के तो ये खुद थे ही, इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री थे DK शिव कुमार, और नवीन पटनायक ने भी अपने 2 प्रतिनिधि भेजे थे इसमें। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी आए थे। ममता बनर्जी नहीं आ सकी थी इसमें, लेकिन बाकी उनका भी पूरा समर्थन इसके साथ में है और बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से ये मीटिंग हुई है और इन्होंने ये फैसला लिया है। जैसे कि पहले आपको ध्यान होगा 2002 में अटल जी ने भी यही फैसला लिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यही फैसला लिया था, क्योंकि उस वक्त भी ड्यू था परिसीमन। तो उन्होंने भावनाओं को सबको देख करके ये कहा कि परिसीमन तो हम वैसे तो करेंगे, यानी कि कहीं कोई लंबी एक विधानसभा उसकी लोकसभा सीट है उसको थोड़ा सा दूसरी में मिलाना, ये करना, लेकिन सीटें हम नहीं बढ़ाएंगे, सीटें हमारी उतनी ही रहेंगी। ये फैसला जो पहले का फैसला था, यानी 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पर जो फैसला हुआ था कि हम 25 साल तक सीटें नहीं बढ़ाएंगे, ये फैसला सर्वसम्मति से उस वक्त जो लिया गया था, वही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसको आगे दोहराया था, आगे इसको 25 साल के लिए बढ़ा दिया था। तो इनका भी सर्वसम्मति से कल मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि केंद्र सरकार परिसीमन कर ले जरूर, यानी सीटें कहीं एक जगह ज़्यादा संख्या एक जगह कम है तो उसको आपस में इधर से उधर कम ज़्यादा करके वो उसको एडजस्ट कर लें, लेकिन सीटें नहीं घटाई जाएं अगले 25 साल तक। ये सर्वसम्मति से उन्होंने प्रस्ताव पास किया है और एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया है इस मुद्दे के ऊपर। आपको मालूम है कि 2 मुद्दे इस वक्त दक्षिण राज्यों में गंभीरता से चल रहे हैं और खास करके इसमें लीड जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन कर रहे हैं। यानी एक तो हिंदी भाषा के बारे में था, जो एजुकेशन पॉलिसी जो लैंग्वेज की वो जो लाई है सरकार, एक वो था, प्लस ये परिसीमन का, दोनों ही मुद्दे गंभीरता से चल रहे हैं और दोनों के ऊपर ही अब इनकी सहमति बनती नजर आ रही है। अगली मीटिंग जो रखी है इन्होंने अप्रैल में, वो आंध्र प्रदेश में होगी, हैदराबाद में। तो इस मीटिंग में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू भी इसका हिस्सा होंगे। वो आज केंद्र सरकार की बैसाखी हैं, ये बात सही है, लेकिन नुकसान तो उनका भी हो रहा है, 4 सीटों का नुकसान उनका भी होगा। तो वो भविष्य की राजनीति अपनी आंध्र प्रदेश के अंदर कमजोर नहीं करना चाहेंगे, तो वो भी इसका हिस्सा जरूर बनेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और इनको एक इनडायरेक्ट समर्थन RSS से भी मिला है। आपको ध्यान होगा RSS भी 3 दिन का एक सेशन चल रहा है उनका, 21 से लेकर के आज खत्म होगा उनका। यानी ये मीटिंग 22 को होगी, 1 दिन की थी चेन्नई में, और वो 3 दिन की थी, 21 को। इनकी मीटिंग से 1 दिन पहले शुरू हुई और 1 दिन बाद तक चलेगी। तो इन्होंने भी इनडायरेक्टली केंद्र सरकार को इशारा यही किया है कि उनको सबकी भावनाओं का सोचना चाहिए, सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो 22 मार्च के ऊपर सबकी नज़रें थी कि ये मीटिंग किस दिशा में जाएगी, तो वो वहाँ सब ने एकजुटता दिखा दी है और बाकी राज्यों से भी इनको पूरा समर्थन मिल रहा है। जैसे कि शिवसेना ने पूरा समर्थन दिया है, उद्धव ठाकरे वाली ने पूरी तरह से उनको, क्योंकि ये इस तरीके का काम पहले भी समझदार जो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने समझदारी दिखाई थी और इस वक्त भी वही जरूरत है। लेकिन बीजेपी का आपको मालूम है इनकी रणनीति अलग है। पहले की बीजेपी में और अभी की में जमीन आसमान का फर्क है, उनकी सोच में फिर भी बहुत फर्क था, बहुत फर्क था। आज वाली बीजेपी तो पूरी तरह से तानाशाही है, टोटली। ये 1 मैन शो मतलब करना चाह रहे हैं देश के अंदर कि और कोई रहे ही ना, बस यही रहे। तो ये चीज़ें
इनका अब इनको मालूम है कि साउथ में इनका कोई है नहीं, कोई अस्तित्व है नहीं। साउथ में बेसिक इन्होंने कर्नाटका में सरकार बनाई थी, लेकिन अब नहीं है सरकार वहाँ इनकी। और आंध्रा में इनकी जो भी प्रेजेंस है वो चंद्रबाबू नायडू की वजह से। तो इनका साउथ में कोई आधार नहीं है, और इस वजह से ये नॉर्थ के लिए चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़ाएं, ताकि इनको साउथ के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। मतलब ये तो ऐसे ढंग से कर रहे हैं जैसे जन्म जन्मांतर के लिए पट्टा लिखवा के ला रहे हैं कि अब सत्ता में इन्हीं को रहना है हमेशा हमेशा के लिए। तो उसका बंदोबस्त ये कर रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसी गलत सोच कभी नहीं होनी चाहिए। ये सत्ता है, सत्ता का कोई पता नहीं कब किसकी आ जाए, लेकिन ये वर्तमान में जो कर रहे हैं शायद वो धंधा भी इनका ज़्यादा नहीं चलेगा। बहुत हो गया है, काफ़ी चल गया, अब जनता भी जाग गई है, सब जाग गए हैं, अब वो धंधा इनका नहीं चल पाएगा इतना। तो इनका अच्छा दूसरा आरएसएस का समर्थन, उसका कारण ये है कि आरएसएस साउथ में यानी दक्षिण भारत में बहुत मजबूत है, काफ़ी बड़ा आधार है। तो आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि उनका आधार कमज़ोर हो जाए। देखिए, राज्य के हितों में अगर कोई रुकावट आती है आरएसएस के गलत बयान की वजह से, तो वो तो इनका भी आधार कम हो जाएगा। तो आरएसएस भी बहुत चौकन्ने तरीके से कर रहा है, तो उनका भी एक किस्म से इन दक्षिण राज्यों को पूरा समर्थन है। तो कुल मिलाकर के मीटिंग इनकी कामयाब हुई है। इन्होंने अपनी इसका एक्शन कमेटी का, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी जेएसी का गठन कर दिया है, और अगली मीटिंग जो होगी उसमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरी तरह से दबाव आएंगे, और राज्यों का भी समर्थन इसमें मिलने की उम्मीद है। जहां राज्यों में ये सीटें बढ़ाने की बात करें, वहां से भी इनको शायद समर्थन मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि आखिर देखिए, लंबी राजनीति के लिए, लंबे भविष्य के लिए ये एक गलत तो है ही है कि इन्होंने ईमानदारी से जो अपनी लागू किया था जनसंख्या नियंत्रण का, ईमानदारी से लागू किया, तो उसकी सजा थोड़ी होनी चाहिए इनको तो रिवार्ड किया जाना चाहिए। और जिन राज्यों ने लागू नहीं किया है उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, तो इसका लोग फायदे में। तो आइंदा के लिए केंद्र सरकार के आदेश को कोई क्यों मानेगा? वो तो ये देखेंगे कि आदेश मानने से तुम्हें घाटा हो रहा है, तो वो नहीं मानेंगे। तो फिर ऐसे देश नहीं चलता है। तो ये एक तरफ आप जनसंख्या नियंत्रण का उसकी जो कोशिश कर रहे हैं, और सदर्न स्टेट्स उसको ईमानदारी से लागू कर रहे हैं, फिर आप उनको सजा दे रहे हैं। तो ये किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जाएगा, और आने वाला समय बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ जाएगा। ये रणनीति इन्होंने अगर अपनी नहीं बदली, केंद्र सरकार को ये रणनीति बदलनी होगी, वरना अब ये राज्यों में जो चिंगारी उठी है दक्षिण राज्यों में, ये अब मंदी होने वाली नहीं है, धीमी होने वाली नहीं है। तो ये केंद्र सरकार को सोचना होगा। कल की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही है, और आगे का दिशा निर्देश इनका पूरी तरह से क्लियर है कि अब ये ढीले होने वाले नहीं है, इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे, और ये भी चाहेंगे कि 2026 के बाद जो ये होना है परिसीमन, वो परिसीमन हो, लेकिन सीटें ना बढ़ाने का अगले 25 साल के लिए इसमें लागू किया जाए। ऐसी उनकी एक मतलब साझा विचार सबका ये हुआ है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।